लाल चुनरिया चूड़ी बिंदी माहुर भी लगाओ जी, मैया पे लाल कुमकुम जचता है, जचता है गोरे मुखड़े पे मैया पे लाल कुमकुम जचता है। माता जी के सामने लेकर ही जाएंगे। परेशान कर रही हैं आप। क्या हुआ है? ये बिना बुलाए हाजिरी किस बात की लगाई जा रही है? माता जी, आज हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। आपको हमारा इंसाफ करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुद्दा का है। मुद्दा ये है माता जी कि प्रकाश जी अपने बिजनेस के लिए जो नया प्रपोजल लेकर आए हैं, उस पर गौरी का कहना है अब आप बताइए माता जी, हम क्या करें? और आप तो जानती है ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपने दिल पे पत्थर रखकर इसे लेने मुंबई गए, अपना अपमान सहा। इसके बाबा और इसकी खुशी के लिए इसे हमने मुन्ना की पत्नी के रूप में इस घर में जगह दी, इसे हर फर्ज से आजाद कर दिया माता जी, यहाँ तक कि घर के रीति रिवाज बदल दिए। इसके लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद माता जी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। माता जी, ये उर्मिला की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है। माता जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात का बतंगड़ बना रही हैं। दरअसल प्रकाश बाबू के प्रपोजल में ही कुछ कमियां थी और ये बात जो है वो गौरी को अपने ऑफिस से पता चली। इसने आकर हमें बताई। अब आप बताइए कि इसमें इसने क्या गलत किया? हाँ देखो जौनपुर वाली, हमें भी क्या लगता है कि तुम ये मुंबई वाली के विषय को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। नहीं माता जी, विषय हम नहीं बढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए इसे इस घर में सह रहे हैं। वरना इस जैसी लड़की को हम अपने घर में तो क्या, आंगन तक में ना घुसने दें। बस, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप? अरे गौरी जो कुछ भी कर रही है उर्मिला की भलाई के लिए कर रही है। कोई जरूरत नहीं है। उर्मिला की चिंता करने के लिए हम और आप अभी जिंदा हैं। इसलिए इस लड़की से कह दीजिए कि अगर इस घर में रहना है तो सिर्फ मुन्ना की पत्नी बन के रहे और अपने कमरे में रहे, बहू बनने की कोशिश ना करे। अरे कैसी बात कर रही हो जौनपुर वाली है? अब ये बहू है तो है, इसमें कोशिश की क्या बात है? और देखो हम क्या कहते हैं कि अब ये बात यहीं खत्म करो, हैं? अरे दोनों ही इस घर की बहुएं हो तो आपस में मिलजुल कर तालमेल बनाकर ये घर संसार चलाओ। नहीं माता जी, अब या तो ये घर हमारे हिसाब से चलेगा या इसके हिसाब से चलेगा। और अगर आप चाहती हैं कि इस घर को हम संभालें तो इससे कह दीजिए कि सिर्फ शिव की पत्नी बन के रहे और अपनी हद में रहे। घर के बाकी मामलों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम। आ गए। हे भगवान, अब ये सब मुन्ना को पता चलेगा नहीं दादी जी, ये बात इन्हें नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज प्लीज आप इन्हें कुछ मत बताइए। क्यों भाभी, कोई दिख नहीं रहा? चाय वाय पी ली सबने? नहीं वो भैया क्या हुआ यहाँ पे ना। इससे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपनी पत्नी से पूछो ना। ना खुद जीती है ना जीने देती है, जीना हराम कर रखा है। क्या हो गया, अम्मा को इतनी नाराज क्यों हो रही है? क्या हुआ यहाँ पर ना। हाय
भैया हमें ना खाना बनाने जाना है, तो आप ना अपनी पत्नी से पूछ लो, है ना? हाँ। क्या हुआ, अम्मा को इतनी नाराज क्यों हो रही है? हो तू शांत हो, आज चल ना, मी सांगते. अरे पर हुआ कि इतनी नाराज हो रही है अम्मा? क्या हुआ गौरी जी? हे बघ, प्रकाश जिजाजी आले होते त्या टॅक्सीचं प्रपोजल घेऊन, पण शेवरे त्या टॅक्सीज आहेत ना, त्यात प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आहे. हमें पता है, बहुत सारे लोग वो टैक्सीज ले रहे हैं और किसी को परमिट नहीं मिल रहा है, इसलिए टैक्सीज खड़ी हुई हैं, सबको नुकसान हो रहा है. तेच तर मी सांगत होते ना अम्माजी आणि बाबूजींना, पण अम्माजींना आवडलं नाही बहुतेक. त्या रागावल्या, माझ्यावर नाराज झाले. अरे ऐसे कैसे नाराज हो गई? बिना समझे. हम बात करके आते हैं, रुकिए आप. शिव ऐक ऐक. हे बघ, तू काहीही करू नकोस आता. क्यों, फिर क्या करें हम? हे बघ, तू शांत हो. अम्माजी आधीच उर्मिला जिजींच्या प्रॉब्लेममुळे खूप डिस्टर्ब आहे, आणि त्यात प्रकाश जिजाजींचं काहीच काम होत नाहीये. प्रकाश जिजाजींचं काम एकदाच सुरू झालं ना की सगळं ठीक होईल. आणि तू उगाच आता. आप फोन पे बात कर लो, हम फ्रेश होके आते हैं. हो. हा वहिनी बोल, कशी आहेस तू? गौरी मी बरी. अगं कधीपासून फोन करते तुला, उचलत का नव्हतीस? वहिनी अगं जरा गडबडीत होते, मी नंतर फोन करू का तुला? हा, गडबडीत म्हणजे काय झालंय? बरी आहेस ना तू? तुझा आवाज कसा येतोय? वहिनी मी खरंच ठीक आहे. अगं ते जरा प्रकाश जिजाजी आहेत ना, त्यांचा प्रॉब्लेम चालू होता, त्या गडबडीत आहे. काय झालं त्यांचं? वहिनी अगं एवढं काही नाहीये, म्हणजे सांगण्यासारखं काहीच नाहीये तसं. आपण नंतर बोलूयात का प्लीज? ठीक आहे ठीक आहे, मी उद्या फोन करते. काळजी घे. हा, बाय. बाय बाय. गौरी पण ना बनारसला गेली ना की माहेरचं सगळं विसरूनच जाते, तिकडच्याच भानगडी निस्तरत बसते. तर उद्यापर्यंत तिच्या फोनची वाट बघत बसते. जळला मेला तो उकाडा, केवढं गरम होतंय बाहेर. आई काय झालं? ती बाई भेटली का? काय बोलली ती तुला? पंखा सुद्धा लागत सांग नाही. ना. निशा मला जरा पाणी दे ग, अगं केवढं गरम होतंय बाहेर. आई ग. आई हे घे पाणी. काय बोलली ती बाई? सांग मला लवकर, सांग ना काय झालं? तू निशा थांब ग जरा. झालं पाणी पिऊन? आता सांग काय म्हणाली ती बाई? तयार आहे का काम करायला? काय तिचं काय हो म्हणणं हो तिचं? हो, ती काम करायला तयार आहे, पण 10,000 रुपये मागते ती. 10,000? हो, म्हणजे चोख काम करायला असं म्हणते. आणि मला पण तसंच वाटतंय निशा. पण तू गौरीशी बोलणार होतीस, ते बोललीस का? अगं केला होता फोन मी तिला, पण ती काहीतरी सासरच्या भानगडीत आहे. कसली भानगड? आई आता मला काय माहिती, ते माझं मला कमी आहे का की दुसऱ्यांचं विचारत बसू? पण तिच्या नणंदेचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे ती नणंद आहे ना, ती तिच्या नवऱ्याला सोडून माहेर येऊन राहिली आहे. हो का? अगं पण तो नवरा म्हणजे लग्नाला आला होता का? का आला होता ना, तो मख्ख चेहऱ्याचा, असा एक जाडासा गोल चेहऱ्याचा माणूस होता. आठवतंय का तुला? इंजिनियर प्रकाश म्हणे. एक नंबरचा नीच वाटत होता मला तेव्हाच. हो. ये घर के लोगों की चिंता करना बंद करो. तुम सिर्फ मुन्ना की पत्नी हो, तो उसी का ख्याल रखो. तो जो चीज की समझ ना हो उस बारे में तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा, है ना? गौरी की वजह से मुन्ना के बाबूजी की सोच बदल गई. ना तो ये नगर से की बेटी है और ना ही इसे बिजनेस की कोई समझ है. बहू के फर्ज से तो हम तुम्हें पहले ही आजाद कर चुके हैं, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं. इस मामले से जरा दूर ही रहो. होगी बात वहीं से? सब ठीक है? गौरी जी, हाँ? सब ठीक है ना? हो ठीक आहे. पक्का ठीक है? हो मी सांगितलं ना तुला, ठीक आहे सगळं. मी चहा करून आणते तुझ्यासाठी. नहीं
पक्का ठीक है ना? हो शेफ. अम्मा से बात करें हम? नाही नाही, खरंच नको. हम कपड़े बदल लेते हैं तब तक. अम्माजींच्या मनात काहीतरी चाललंय हे माहित होतं मला, पण माझ्यावर आणि दादीजी त्या तर खूप टेन्शन मध्ये असतील. माताजी आप ज्यादा मत सोचिए, वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा सोचेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा. वैसे भी हम जानते हैं कि आप नर्मदा जी की ज्यादतियों की वजह से परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, हम खुद उनसे बात करेंगे, समझाएंगे उन्हें. हाँ, लेकिन ये जौनपुर वाली ने अब तक जो कुछ भी किया है उस पर हमें बहुत अफसोस हो रहा है. और जानते हो, उसने हमसे खुद कहा कि वो गौरी को शिव की पत्नी के रूप में माफ कर रही है, इस घर की बहू के रूप में नहीं. आज जिस तरह तुमने बड़प्पन दिखाकर अपनी बहू को माफ किया है ना, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा. हमें तुम पर गर्व है. मुन्ना की खुशी के लिए हमने गौरी को मुन्ना की पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसे इसी रूप में माफ भी कर दिया. अब मुन्ना की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना माताजी. अच्छा, अब हम समझ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया. ऐसे गलती हमारी है, हम समझ ही नहीं पाए और हम जान ही नहीं पाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है. वो हमें शब्दों के जाल में फंसा रही थी और हम अनजाने में ही सही लेकिन उसका साथ दे रहे. भगवान हे भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ हो गया हमसे. शांत हो जाइए माताजी, अब जो हो गया सो हो गया. हाँ, लेकिन अब तो हम भोलेनाथ से प्रार्थना कर ही सकते हैं ना. हे भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी जौनपुर वाली को सद्बुद्धि दो, वरना हमारा ये घर बर्बाद हो जाएगा. आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. लेकिन मुंबई वाली. दादी जी लीजिए, आप अदरक वाली स्पेशल चाय पीजिए. बाबूजी, आप क्यों पैर दबा रहे हैं? मैं दबा देती हूँ पैर. आप उठिए. जाइए बाबूजी, आप आराम कीजिए. गौरी बेटा, हमें माफ कर देना. जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाए. हम बहुत शर्मिंदा है बेटा. नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, हमें कहने दो बेटा. तब तुम्हें जो तकलीफ हुई थी ना, उससे ज्यादा तकलीफ हमें अब हो रही है. हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. बाबूजी सुनिए ना. मुंबई वाली. दादी जी, बाबू हो सके तो हमें भी माफ कर दो. हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई. सच बेटा, हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि जौनपुर वाली के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पल रही है. अगर जान पाते ना बेटा, तो हम कभी उसे मुंबई नहीं भेजते. वैसे उसने हमें. वापस कब लौटोगी? हम बस रात को गौरी को लेकर आ जाएंगे. पर माताजी एक बात कहें, आप मुन्ना के बाबूजी को कुछ पता मत चलने दीजिएगा. अरे तुम चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे. माताजी हमारे अहोभाग्य जो आप हमारी सास हैं. हम भी जिंदगी में आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे माताजी. और उसने हमें बेवकूफ बनाया. उसने माता प्रसाद से भी सब छुपाया. लेकिन अब हमें जानना है, अब हमें जानना है कि
उस समय मुंबई में क्या हुआ था, और मुंबई में आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया उसे कि वो आते से यहाँ तुमसे बदला लेने पर उतारू हो गई? नहीं नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मुंबई वाली, हम कह रहे हैं तुम्हें, बताओ। नहीं दादी जी, कुछ नहीं हुआ था। तुमने कहा ना, बताओ हमें। दादी जी वो और गुस्से में राम भैया को लेके यहाँ बनारस चली आई। और उसने यहाँ आकर तमाशा शुरू कर दिया, और हम की बातों में आकर बेवकूफ बन गए। मुंबई वाली का? अरे जौनपुर वाली, तुम रो कह रही हो? क्या हुआ? वो नहीं आई माता जी, और तो और उसने हमारे मुन्ना को ऐसे बहकाया कि उसने हमारी ममता को ठुकराकर उसी का हाथ थाम लिया। बाप से क्या बताएं, हमसे हमारे ही घर में छल किया जा रहा है, और तो और सारी बातों का दोष उसका गुनहगार हमें ही समझा जा रहा है। साजिश करने वाली कहाँ हमें? सच मुंबई वाली, जौनपुर वाली के इस पागलपन से ना हम बहुत परेशान हैं। हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये घर टूटकर बिखर न जाए। नहीं नहीं दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब है ना आपके साथ। हाँ, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जौनपुर वाली को हुआ क्या है, वो ऐसा कर क्यों रही है? मुझे लगता है दादी जी कि अम्मा जी की जो उम्र है ना, उस उम्र में औरतों में कुछ बदलाव आते हैं, ऐसा मेरे आजी ने कहा। तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद अम्मा जी के साथ भी वही हो रहा है। मतलब वो बिना वजह चिड़चिड़ कर रही है, गुस्सा कर रही है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, परेशान होती है। वो परेशान नहीं होती, बल्कि वो दूसरों को परेशान कर रही है। हाँ, वैसे अभी जो तुमने ये कहा ना कि उसमें बदलाव आ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, तो यही सोच के हम भी पहले चुप थे। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अरे खुद तो पाप कर रही है, साथ में हमें भी पाप का भागी बना रही है वो। दादी जी सुनिए, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाए मुंबई वाली? अरे हमने भी ये उम्र पार की है, लेकिन हमने कभी ऐसा उत्पात नहीं मचाया, और ना ही ऐसी गलती की कभी। माफ करना दादी जी, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो आपके होते हुए कुसुमलता चाची के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं दादी जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे मतलब गलती से मुंह से निकल गया। दादी जी सॉरी, आपको दुखाना नहीं था मुझे। दादी जी प्लीज सॉरी, मुझसे नाराज मत होना प्लीज। नहीं, हम नाराज नहीं हैं। वैसे अच्छा हुआ तुमने ये बात कही। अब हम सोचेंगे इसके बारे में भी। सच में? सच दादी जी, आप मुझसे नाराज नहीं हो और आप चाची के बारे में सोचेंगे? सच में? हाँ भाई हाँ, हम तुमसे नाराज भी नहीं हैं, और अब हम कुसुमलता के बारे में सोचेंगे। वैसे आज जो तुमने मुन्ना से सब बातें छिपाई और माँ बेटे के बीच में आने वाली कड़वाहट को जो रोका है ना, हमें बहुत अच्छा लगा।
बस ये एक बार प्रकाश जी और उर्मिला की गाड़ी पटरी पर आ जाए तब फिर करते हैं कुछ। जी। वैसे ये प्रकाश जी है कहाँ?